सुपरिवार की असली बेटी सुयुन जब वर्षों बाद घर लौटी तभी सबको लगा कि गांव में पली बढ़ी ये लड़की कुछ खास नहीं होगी। आंगन में उसने देखा पालित बेटी सुयानरान कढ़ाई के मूल अभ्यास से तंग आकर गुरु से बहस कर रही थी। सुयुन शांत स्वर में बोली, चलना सीखे बिना दौड़ना मत सीखो। एक सच्ची कढ़ाई कलाकार पहले धैर्य सीखती है। यानरान हंसी उड़ाते हुए बोली, अगर तुम इतनी माहिर हो तो एक धागे को 268 हिस्सों में बांट कर दिखाओ। सुयुन मुस्कुराई। रेशम का धागा हवा में उछाला, चांदी की सुई फेंकी और अगले ही पल धागा सचमुच 268 बारीक तारों में बंट चुका था। गुरु दंग रह गए। ये सुई से रेशम विभाजन की कला तो 1000 साल से खो चुकी थी। तभी सुपरिवार की मुखिया दादी माँ सुलावताई वहाँ पहुंची। यानरान ने झूठी शिकायत कर दी कि सुयुन उसे अपमानित कर रही है, लेकिन सुयुन ने कुछ नहीं कहा। वह चाय की मेज पर गई, परंपरागत विधि से चाय बनाई, फिर घुटनों के बल बैठकर बोली, पोती सुयुन आज दादी को प्रणाम करती है। उसकी शालीनता देखकर दादी माँ का मन बदल गया और जब उन्हें 268 धागों का प्रमाण मिला, उन्होंने घोषणा की, सुपरिवार की कढ़ाई कला का असली वारिस लौट आया है। कुछ दिनों बाद अंतरराष्ट्रीय कढ़ाई प्रदर्शनी थी। जापान के प्रतिनिधि ने घमंड से कहा, हमारी मशीन कढ़ाई पारंपरिक कला से बेहतर है। सभा में सन्नाटा छा गया। दादी माँ ने सुयुन को मंच पर भेजा। सुयुन ने आंखों पर रेशमी पट्टी बांधी, सुई उठाई। कुछ ही मिनटों में सुनहरी धागों से जीवंत पियोनी उभर आई, इतनी असली कि तितली भी उस पर बैठ गई। सुयुन ने शांत स्वर में कहा, मशीन सटीक हो सकती है पर उसमें आत्मा नहीं होती। पारंपरिक कला ही असली विरासत है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उस दिन सबको समझ आ गया, सुयुन सिर्फ सुपरिवार की बेटी नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी कढ़ाई विरासत की पुनर्जन्मी आत्मा है।